वेलकम बैक। ओम कृष्णा एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं प्रेम यादव आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज से हमारे जो हम पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे दक्षिण अमेरिका, विश्व का भूगोल हम पढ़ेंगे। कौन सा भूगोल पढ़ेंगे? विश्व का भूगोल। इसमें हम बहुत डीप नहीं जाएंगे, ओवरव्यू हम करेंगे। जैसे विश्व में जितनी भी विश्व में जैसे नदी हैं, नदी, पठार, मरुस्थल, झीलें, जो प्रसिद्ध झीलें हैं, खनिज की अगर हम बात कर ले, खनिज, इन सब चीजों की विश्व के भूगोल में हम चर्चा करेंगे। बहुत ज्यादा डीप में नहीं घुसेंगे हम। मतलब जो जो एग्जाम के पर्पस से, जैसे आपका एग्जाम हो गया, पेट का एग्जाम हो गया, एसएससी का एग्जाम हो गया, रेलवे का एग्जाम हो गया, इस सब के लिए ओवरव्यू करने का मतलब हम ऊपरी से पढ़ेंगे, बहुत डीप में घुस के नहीं जाएंगे। क्योंकि बहुत डीप से आपके एग्जाम में जो चीजें हैं कि बहुत डीप में जाने पे क्वेश्चन नहीं पूछता है। जो भी क्वेश्चन पूछता है ऊपरी वो क्वेश्चन पूछता है। तो जितना ऊपरी क्वेश्चन पूछेगा हम उसको बता देंगे यहाँ पे। तो आज हम पहला जो टॉपिक पढ़ेंगे, इसमें हम पढ़ेंगे दक्षिण अमेरिका पढ़ेंगे। दक्षिण अमेरिका, अगर दक्षिण अमेरिका की बात की जाए, दक्षिण अमेरिका, तो दक्षिण अमेरिका सबसे पहले हम इमेज बनाना सीख लेंगे कि इमेज कैसा होता है। अगर इमेज हम इसको बनाना जान जाएंगे तो हम बड़े आसानी से उसको सॉल्व भी कर सकते हैं और कोई भी चीज की इंफॉर्मेशन जो होती है उसको हम फाइंड। यहाँ हम 2 लाइन ड्रॉ करेंगे। 2 लाइन ड्रॉ करने का मतलब ये हमारा पहला हो जाएगा भूमध्य रेखा, 0 डिग्री भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा हो गया। और नीचे की हो जाएगी 23.5 डिग्री मकर रेखा, 23.5 डिग्री मकर रेखा हो जाएगी, 23.5 डिग्री मकर रेखा। तो देखिए यहीं पे 0 डिग्री से ही हम बनाना साउथ का मैप स्टार्ट करेंगे। तो पहले हम यहाँ बनाएंगे डब्ल्यू जैसा स्ट्रक्चर। ये डब्ल्यू जैसा स्ट्रक्चर जो होता है, ये होता है अमेजन का मुहाना, अमेजन का मुहाना। अब थोड़ा सा आगे जब बढ़ेंगे, एक लोटे जैसा स्ट्रक्चर ऐसा बनाएंगे। अब ये लोटे जैसा स्ट्रक्चर जो हमारा आता है, ये दूसरा लैंडमार्क होता है। ये दूसरा लैंडमार्क का हम नाम देते हैं माराकाइबो झील, माराकाइबो झील, माराकाइबो झील। अब माराकाइबो झील के आगे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो हम यहाँ बनाएंगे पनामा पट्टी, जो तीसरी लैंडमार्क हमारी होगी, जो होगी पनामा पट्टी, पनामा पट्टी, ये हो गई हमारी पनामा पट्टी। अब पनामा पट्टी के आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे, जब यहाँ भूमध्य पे आ जाएंगे तो यही ये हमारा हो जाएगा अटकामा डेजर्ट, माने अटकामा मरुस्थल, अटकामा मरुस्थल हमारा हो गया अटकामा मरुस्थल। अब थोड़ा सा नीचे जब जाएंगे, यहाँ से थोड़ा सा होते हुए ये, अब जब यहाँ ये विश्व 23.5 डिग्री पे मिलेंगे हम, तो ये जहाँ मिलेगा हमारा, ये हमारा ये हमारा अटकामा मरुस्थल नहीं होगा। अटकामा मरुस्थल हमारा ये है अटकामा, इसको हम बोलेंगे इक्वाडोर। ये जो हमारा है इक्वाडोर है, इक्वाडोर, ये हमारा 0 डिग्री पे इक्वाडोर, माने विषुवत रेखा पे इक्वाडोर हमारा बसा हुआ है। ये हमारा हो गया अटकामा मरुस्थल। अब नीचे आएंगे, थोड़ा सा कटा फटा क्षेत्र ऐसे बना देंगे। इस एरिया को बोलते हैं फ्योल तट, फ्योल तट, ठीक। चौथा लैंडमार्क हो गया हमारा इक्वाडोर, 5वां हो गया अटकामा मरुस्थल, 6वां हो गया फ्योल तट। ये जो हमारा तट होता है इसको बोलेंगे फ्योल। ऐसे मिर्ची जैसा आचार बना देंगे और फिर ऊपर जाएंगे यहाँ। तो यहाँ जाने से पहले ये थोड़ा सा करके और इसको भी जैसा स्ट्रक्चर बना के मिला देंगे। तो ये जो हमारा इमेज हुआ, ये हमारा दक्षिण अमेरिका का इमेज। इसको हम देखो, यहाँ नीचे जो होगा हमारा टेरा डल फ्यूगो होता है, टेरा डल फ्यूगो, नीचे का जो भाग होगा टेरा डल फ्यूगो, टेरा डल फ्यूगो नीचे। और यहाँ एक लैंड होता है, इसको बोलते हैं फॉकलैंड, फॉकलैंड। ये हमारा क्या हुआ? फॉकलैंड हुआ। और यहाँ ये 7 नंबर का टेरा डल फ्यूगो, 8 नंबर हुआ फॉकलैंड, 9 नंबर हम बोलेंगे रियो डी ला प्लाटा। जो 9 नंबर के यहाँ होगा, यहाँ पर रियो डी ला प्लाटा,
रियो डी लाप्लाका, रियो डी लाप्लाका, ये हमारा, तो ये हमारा बेसिक इंफॉर्मेशन हुआ किसका, दक्षिण अमेरिका में। दक्षिण अमेरिका बनाने से पहले ये सब। अब इसके आगे जो है हम देखेंगे कि अब इसमें कौन कौन से देश हैं, दक्षिण अफ्रीका में कौन कौन से हमारे देश हैं। तो अब इसको देश के विषय में हम जान लेते हैं कि देश, इसमें कौन कौन से देश हमारे शामिल होंगे, और जो देश शामिल होंगे तो वो कौन कौन से देश हैं, कुल कितने लगभग देश हमारे पाए जाएंगे। तो चलिए देखिए, तो अब हम पहले बना लेंगे माउथ ऑफ अमेजन, आगे चलेंगे माराकाइबो झील बना लेंगे, आगे चलेंगे पनामा पट्टी, पनामा पट्टी से सीधा आएंगे फेओल तट बना लेंगे, कटापटा छट, ओके, ये रियो डी लाप्लाका, और ये भी जैसा स्ट्रक्चर बना के इसको हम मिला देंगे। मेनली ये हमारा बन गया साउथ अमेरिका का, दक्षिण अमेरिका का हमारा इमेज बन गया। अब इसमें जो देश की बात करेंगे तो देखिए, इस देश में जो मैक्सिमम 50% माने आधे से ज्यादा भाग पे हमारा कौन सा देश है, ब्राजील है। ब्राजील माने कह सकते हैं कि उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा जो देश है, सबसे बड़ा देश ब्राजील है, सबसे बड़ा देश, सबसे बड़ा देश, सबसे बड़ा देश कौन सा है, ब्राजील हो गया। सबसे आधे से ज्यादा कवर यही ब्राजील ही कवर किया है। अब ब्राजील के नीचे हमारा आ जाता है अर्जेंटीना, यहां से हमारा होगा ये पूरा का ये पूरा एरिया हमारा किसका होगा, अर्जेंटीना का। दूसरा, पहला हो गया, अब दूसरा हो गया अर्जेंटीना, अर्जेंटीना। तीसरा इधर होगा चाइल, चाइल का मतलब चिली, ये हमारा चिली, चिली हो गया। अब देखिए 3 देश इसके मेनली जो बड़े बड़े हैं। अब इसके बाद करते हैं, देखिए यहाँ पे ब्राजील के ऊपर आपको मिलेगा फ्रेंच गुयाना। कौन सा देश मिलेगा, फ्रेंच गुयाना, फ्रेंच गुयाना, फ्रेंच गुयाना हो गया। फ्रेंच गुयाना के आगे चलेंगे सूरीनाम, सूरीनाम, सूरीनाम के आगे हमारा ये हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा हमारा गुयाना हो जाएगा, गुयाना हो गया। अब गुयाना के आगे अगर हम बढ़ेंगे तो हमारा ये पूरा वेनेजुला, इसके आगे माराकाइबो से पनामा पट्टी तक इसको हम करेंगे, ये हमारा वेनेजुला हो जाएगा, वेनेजुला, वेनेजुला हो गया। वेनेजुला के आगे हमारा ये पूरा हो जाएगा कोलंबिया, ये हमारा हो जाएगा, इसको हम क्या नाम देंगे, ये हमारा पूरा हो गया कोलंबिया, कोलंबिया। कोलंबिया के आगे पेरू, ये हमारा पेरू हो गया, पेरू, सॉरी पेरू आपका ये रहा, पेरू ये है पेरू, और ये आपका हो जाएगा इक्वाडोर, इक्वाडोर। तो ये आपका हो गया पूरा इक्वाडोर, ये हो गया पेरू, ये हो गया आपका चाइल। अब 2 कंट्री ऐसे हैं जो लैंडलॉक है, एक बोलोविया, यहाँ पे आप एक का कंट्री जो मिलेंगे ये है बोलोविया, बोलोविया, ये आपकी जो कंट्री हो गई बोलोविया। और यहाँ पे एक कंट्री और पाई जाएगी जो पराग्वे के नाम से जानी जाती है। यहाँ पे ये पूरा एरिया, ये इस एरिया में बात की, ये आपका पराग्वे हो जाएगा। और यहाँ पे यूरुग्वे, कौन सी कंट्री हो जाएगी, यूरुग्वे हो जाएगी, यूरुग्वे। और यहाँ हमने बताया कि हमारा टेरा डेल फ्यूगो है, टेरा डेल फ्यूगो, और इधर एक फॉकलैंड, फॉकलैंड। ये मेनली हमारे क्या हुए, मेनली देश हो गए, माने ब्राजील के ये सब सारे के सारे देश है। अब इन सब की एक बार राजधानी भी देख लिया जाए कि किसकी कौन सी राजधानी। जैसे ब्राजील, अगर हम ब्राजील की बात करेंगे तो जो ब्राजील की राजधानी है ब्रासिलिया है, ब्रासिलिया, ब्राजील की राजधानी ब्रासिलिया। फ्रेंच गुयाना,
फ्रेंच गुयाना। अगर फ्रेंच गुयाना की बात करेंगे तो फ्रेंच गुयाना की राजधानी क्या है? कापेन। कापेन फ्रेंच गुयाना की राजधानी कापेन। सूरीनाम, सूरीनाम। अगर सूरीनाम की बात करेंगे तो सूरीनाम की राजधानी पैरामैरिबो, पैरामैरिबो। चौथा हमारा हो गया गुयाना, गुयाना का जॉर्ज टाउन, जॉर्ज टाउन, जॉर्ज टाउन हो गया। वेनेजुला, 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 वेनेजुला का काराकस। कोलंबिया, कोलंबिया की राजधानी बोगोटो, कोलंबिया की राजधानी बोगोटो। इक्वाडोर, इक्वाडोर, इक्वाडोर की राजधानी हमारी हो जाएगी क्वीटो, इक्वाडोर की राजधानी क्वीटो। पेरू, पेरू की राजधानी क्या हो जाएगी? लीमा। पराग्वे, पराग्वे की राजधानी, पराग्वे, पराग्वे की राजधानी होगी आशुनिया, आशुनिया। पराग्वे की राजधानी देखिए आशुनिया, पराग्वे एक लैंडलॉक, लैंडलॉक, लैंडलॉक मतलब समझ माने स्थलाबद्ध, माने चारों तरफ, माने समुद्र की सीमा से टच नहीं करता। समुद्र की सीमा से जब नहीं टच करेगा तो उसे लैंडलॉक कंट्री बोले, में स्थला अवरुद्ध कंट्री बोलते हैं। 11वां क्या हो गया? पराग्वे। उरुग्वे, अगर उरुग्वे की राजधानी की बात किया जाए मेटोवीडियो, मेटोवीडियो, ठीक। चाइल, चाइल, चाइल की राजधानी सैंटियागो, सैंटियागो। अर्जेंटीना, अर्जेंटीना, ब्यूनस आयर्स, ब्यूनस आयर्स। और फॉकलैंड का, फॉकलैंड की अगर हम बात करेंगे स्टेशनली, फॉकलैंड द्वीप समूह, पूरा इसको लिखो, फॉकलैंड द्वीप समूह। फॉकलैंड द्वीप समूह की बात करेंगे स्टेनली। ये मेनली आपके देश हो गया। एक बार चलिए फिर से वार्म अप कर लेते हैं। देखिए जो अगर दक्षिण अफ्रीका के देश की बात करेंगे, ठीक है, तो फ्रेंच गुयाना, दक्षिण अफ्रीका जो फ्रेंच गुयाना, गुयाना का सूरीनाम, गुयाना, वेनेजुला, कोलंबिया, वेनेजुला, कोलंबिया, ये रहा कोलंबिया। इक्वाडोर, ये आपका इक्वाडोर हो गया, ये पूरा इक्वाडोर। पेरू, बोलोविया, पराग्वे, चिली, और ये पूरा आपका पूरा एरिया अर्जेंटीना। और यहाँ पे आपकी जो कंट्री हो गई वो कौन सी हो गई? यूरुग्वे हो गई। तो ये मेनली जो आपके कंट्री हुए। अब इनकी राजधानी, जैसे ब्राजील की राजधानी, ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया, फ्रेंच गुयाना की कापेन, सूरीनाम, पैरामैरिबो, गुयाना, जॉर्ज टाउन, वेनेजुला, काराकस, कोलंबिया की राजधानी बोगोटो, इक्वाडोर का क्वीटो, पेरू की राजधानी लीमा, पराग्वे की राजधानी आशुनिया, लैंडलॉक कंट्री उरुग्वे, मोंटोविये, चाइल, सेंटोगियो, अर्जेंटीना, ब्यूनस आयर्स और फॉकलैंड स्टेट्स। इतने ही देश हमारे क्या हैं? दक्षिण अफ्रीका में इतने ही हमारे कुल टोटल देश है। आप देखिए इक्वाडोर, जो हम इक्वाडोर की बात करें तो इक्वाडोर जो है वो विषुवत रेखा पे स्थित है। तो यहाँ नोट करके आप लिख देंगे इक्वाडोर, इक्वाडोर विषुवत, इक्वाडोर विषुवत रेखा
पर स्थित देश है। ठीक, आगे आगे हम देखते हैं, देश हो गए। अब हम पढ़ेंगे देश के बाद हम पढ़ेंगे दक्षिण अफ्रीका के देश हो गया। अब हम पढ़ेंगे दक्षिण अफ्रीका के पठार। दक्षिण अफ्रीका के पठार, इसमें नोट में हमने क्या लिखा है आपको, विषुवत रेखा पर स्थित देश है, माने इक्वाडोर जो है वो विषुवत रेखा पर स्थित देश है। और टिटिकामा एक झील है, टिटिकामा सबसे ऊंचाई पर नौकागम्य झील है। टिटिकामा, टिटिकामा, टिटिकामा झील सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित नौकागम्य झील है। माने टिटिकामा झील सबसे ऊंचाई पर झील है। अब दक्षिण अफ्रीका की राजधानी और देश देख लिया। अब दक्षिण अफ्रीका के हम पठार देखते हैं। दक्षिण अमेरिका के पठार की बात कर लें हम कि यहाँ कुल कितने पठार पाएंगे। तो वही चीज पहले हम इमेज बना लेते हैं। माउथ ऑफ अमेजन हो गया, तो चलेंगे माराकाइबो झील हो गया, आगे बढ़ेंगे पनामा पट्टी और इक्वाडोर हो गया, ये इनके रियो डी ला प्लाका और इसका विजेसा स्ट्रक्चर करके बना देंगे। तो ये हमारा बन गया साउथ अमेरिका का, ये हमारा इमेज बन गया। अब देखिए इसमें जो पठार की बात करेंगे, अगर हम पहले करेंगे तो यहाँ पे हमारा पाया जाएगा गोयाना का पठार। गोयाना का पठार पहला, गोयाना का पठार। दूसरा आगे चलेंगे तो यहाँ हो जाएगा बोलोविया का पठार, ये दूसरा बोलोविया का पठार, बोलोविया का पठार। ठीक, बोलोविया पठार हो गया। अब यहीं पे आपका पाया जाएगा माटो ग्रासो का पठार, माटो ग्रासो का पठार। माटो ग्रासो का पठार, ये आपका हो जाएगा ब्राजीलियन पठार, ब्राजीलियन पठार। नीचे आ जाएगा पेंटागोनिया का पठार, पेंटागोनिया का पठार, पेंटागोनिया का पठार। बोलोविया का पठार, बारडोमा का पठार, यहाँ एक पठार पाया जाएगा, इसको बोलेंगे बारडोमा का पठार, बारडोमा का पठार। तो इतने ही कुल पठार पाए जाएंगे, मतलब 1 2 3 4 5 6, कुल 6 पठार पाए जाएंगे। ठीक है, ब्राजीलियन पठार, माटो ग्रासो का पठार, गोयाना का पठार, बोलोविया का पठार, बारडोमा का पठार, इतने ही पठार कुल दक्षिण अमेरिका में पाए जाएंगे। तो एक बार अगर आप इसको लाइनअप करना चाहते हो तो लाइनअप कर लीजिए। पहला हो गया ब्राजीलियन पठार, ठीक, गोयाना का पठार, बोलोविया का पठार, चौथा बारडोमा का पठार हो गया, पांचवा माटो ग्रासो का पठार, छठवां पेंटागोनिया का पठार, तो यही मेनली पठार पाए, ब्राजीलियन पठार, गोयाना का पठार, ब्राजीलियन पठार, बारडोमा पठार, माटो ग्रासो,
ये इतने ही दक्षिण अफ्रीका में केवल इतने ही पठार पाए जाएंगे, इसके सिवा और कोई भी पठार आपका नहीं पाया जाएगा। जी आपका मेनली यही पठार होते हैं। अब देखिए मरुस्थल की अगर बात कर लिया जाए तो पेंटागोनिया का जो मरुस्थल है वो आपका अलग है। मरुस्थल को थोड़ा सा हम इसी में हम दिखा देते हैं, थोड़ा दूसरे कलर से दिखा देते हैं ताकि आसानी हो जाए। देखिए इमेज हमारा यही है। तो जो मेनली यहाँ पे केवल दो ही आपके पठार पाए जाएंगे, दो ही मरुस्थल पाए जाएंगे। एक यहाँ पे पाया जाएगा आपका अटकामा का मरुस्थल, अटकामा का मरुस्थल, अटकामा का मरुस्थल, अटकामा का मरुस्थल यहाँ जो पाया जाएगा अटका। और एक पाया जाएगा पेंटागोनिया का मरुस्थल, यहीं पे आपका पाया जाएगा पेंटागोनिया, पेंटागोनिया का मरुस्थल, पेंटागोनिया का मरुस्थल। यही चीज दो चीज माने पेंटागोनिया का पठार और पेंटागोनिया मरुस्थल पाया जाएगा और अटकामा का मरुस्थल पाया जाएगा। देखिए यहाँ पे एक पर्वतमाला पाई जाएगी, उस पर्वतमाला को कहते हैं एंडीज पर्वतमाला। और एंडीज पर्वतमाला जो है वो सबसे ऊंची माने कह सकते हैं कि दक्षिण अफ्रीका की सबसे ऊंची पर्वतमाला है। सबसे ऊंची पर्वतमाला एंडीज पर्वतमाला है। तो एंडीज पर्वतमाला तीन भागों में तीन भागों में बटी है, पूर्वी काडेला, पश्चिमी काडेला और मध्य का। तो देखिए यहाँ पर जो अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर ये जो एंडीज पर्वतमाला यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी एंडीज पर्वतमाला फैली हुई है। ऐसे ये तीन पार्ट में ये पूरी फैल गई है। तो एंडीज पर्वत, यहाँ पे केवल एक पर्वत है एंडीज पर्वतमाला। और एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची ज्वालामुखी माने एंडीज पर्वतमाला पर अनेक ज्वालामुखी हैं। हम कह सकते हैं कि एंडीज पर्वतमाला जो है हमारी एंडीज पर्वतमाला पर अनेक सक्रिय ज्वालामुखी हैं, सक्रिय ज्वालामुखी हैं, अनेक सक्रिय ज्वालामुखी हैं। और जिसमें से हम कह सकते हैं कि कोटापैक्सी, जिसमें कोटापैक्सी सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है, सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है, सबसे सक्रिय कोटापैक्सी जिसमें सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। संसार में कह सकते हैं कि सबसे अगर सक्रिय ज्वालामुखी है तो यही है। और एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी, एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची जो चोटी है, सबसे ऊंची चोटी कह सकते हैं एकांक गुहा है, एकांक गुहा है। माने एंडीज पर्वतमाला की जो सबसे ऊंची चोटी है वो एकांक गुहा है। अब एक चीज और देख लेते हैं, दक्षिण अफ्रीका के घास के मैदान। अब इसमें जो बचा है दक्षिण अफ्रीका के घास के मैदान। हाँ, एकांक गुहा की अगर आपसे ऊंचाई पूछ ले ये 7,021 किलोमीटर तक है, ये इसकी लंबाई है। ठीक है, एंडीज पर्वतमाला की लंबाई यही आपकी लंबाई होगी। तो अब हम दक्षिण अफ्रीका के घास के मैदान देख लेते हैं। दक्षिण अफ्रीका के घास के मैदान, अगर दक्षिण अफ्रीका घास के मैदान पढ़ेंगे तो लगभग 4 से 5 घास के मैदान दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं। अब उनको हम देख लेते हैं कौन कौन से घास के मैदान दक्षिण अफ्रीका में पाए जाएंगे। अगर दक्षिण अफ्रीका के घास के मैदान की बात की जाए तो देखिए सबसे पहले इमेज बना लेते हैं। हम बनाएंगे माउथ ऑफ अमेजन, माराकाइबो झील, लोटे जैसा स्ट्रक्चर। आगे बढ़ेंगे तो पनामा पट्टी हो जाएगा, ये अटकामा मरुस्थल से होते हुए हम नीचे चलाएंगे, ये कटाफटा फ्यूल तट हो जाएगा, ये रियो डी जेनेरियो हो जाएगा और ये ब्लैकेज, फिर इसमें हम इसको मिला देंगे। ये हमारा दक्षिण अफ्रीका का इमेज हो गया। अब इसमें सारे घास के जो हैं, घास के मैदान
ये हमारा जो टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा, घास के मैदान। अगर घास के मैदान की हम बात करेंगे तो कुल 5 से 6। पहला अगर घास की बात करेंगे तो यहाँ पे आपका पा जाएगा पंपास घास का मैदान, पंपास पा जाएगा, पंपास घास का मैदान। इसके जस्ट ऊपर पाया जाएगा कंपास घास का मैदान, और इसके ऊपर पाया जाएगा यहाँ पे साराटाओ, साराटाओ। इसके बगल पाया जाएगा कटिंगा, कटिंगा घास का मैदान। इसके बगल में लानोस घास का मैदान, लानोस घास का मैदान। लानोस घास के मैदान पे नीचे चलेंगे तो यहाँ पाया जाएगा आपका सेल्वास, सेल्वास, और यहाँ पे आपका पाया जाएगा ग्रान चाको, ग्रान चाको। ये मेनली घास के मैदान है। पहला था पंपास, दूसरा कंपास, तीसरा साराटाओ, चौथा कटिंगा हो गया, पांचवा लानोस हो गया, छठवां सेल्वास, ग्रान चाको। ग्रान चाको एक दलदला है, दलदली घास का मैदान है, ठीक है, दलदली घास का मैदान। दलदली घास का मैदान। अब देखिए घास का मैदान है तो इसमें कुछ घास के मैदान ऐसे हैं जो कुछ तो शीतकटिबंधीय घास के मैदान है और कुछ उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है, ठीक है। अब जैसे इसमें हम करेंगे सेल्वास हो गया, सेल्वास, ये रहा आपका सेल्वास। इसके बाद लानोस, ये रहा आपका लानोस। कैंपास, कैंपास हो गया, साराटाओ, साराटाओ, और कटिंगा। ये जितने भी मैदान मैंने अभी जस्ट नाम लिया, जैसे सेल्वास, लानोस, कटिंगा, साराटाओ, और ये उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। उष्णकटिबंधीय, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। जो भी ये मैदान है उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। माने 1, 2, 3, 4, 5, ये जो 5 हैं घास के मैदान, ये हमारे बेसिकली हैं उष्णकटिबंधीय। अब दो बचा ग्रान चाको और पंपास। तो ग्रान चाको और पंपास जो घास के मैदान हैं, ठीक है, ग्रान चाको हो गया आपका यह, और ये पंपास हो गया। ये शीतकटिबंधीय माने कह सकते हैं शीतोष्ण, शीतकटिबंधीय या शीतोष्ण, शीतोष्ण घास के मैदान है। शीतोष्ण घास के मैदान, ठीक है, ये हमारे शीतोष्ण घास मैदान है। अब इनकी स्थिति कहाँ कहाँ है, जैसे जो घास के मैदान है कहाँ पे हैं, कहाँ कहाँ पर, जैसे आपका हमने कर दिया सेल्वास, लानोस, सेल्वास हो गया, कंपास हो गया, साराटाओ। सेल्वास ये आपका ब्राजील में पाया जाएगा, ठीक, ब्राजील में हो गया। और कैंपास, कंपास ये भी आपका ब्राजील में पाया जाएगा। साराटाओ ये भी आपका ब्राजील में पाया जाएगा। और इसके बाद कटिंगा ये भी आपका ब्राजील में पाया जाएगा। क्यों ब्राजील में? क्योंकि ब्राजील उत्तरी दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा देश, लगभग ये पूरा आधे से ज्यादा जिसको क्या किया रहता है, कवर किया रहता है। तो कंपास हो गया, साराटाओ, कटिंगा और सेल्वास, ये सब जो है ब्राजील में पाए जाएंगे। लानोस वेनेजुला, लानोस जो है ये लानोस घास के अंदर, ये वेनेजुला, वेनेजुला ये कहाँ पाया जाएगा, ये हमारा वेनेजुला में पाया जाएगा। घास का जो मैदान है ये वेनेजुला में पाया जाएगा। और जो बचा हमारा जो घास के मैदान पंपास हो गया, ठीक, तो जो पंपास है और ग्रान चाको ये आपका अर्जेंटीना में पड़ेगा। ये कहाँ पाया जाएगा, ये दोनों घास के मैदान आपके अर्जेंटीना, अर्जेंटीना में पाया जाएगा। कहाँ पाया जाएगा, अर्जेंटीना
अर्जेंटीना में, ये हमारा जो घास का मैदान है ग्रान चाको और ये अर्जेंटीना में हमारे घास के मैदान पाए जाएंगे। कुछ बुलेट्स पॉइंट्स हैं उसको भी हम लोग नोट कर लेते हैं, एग्जाम के कर सकते हैं कि एग्जाम के अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट है। पहला अगर हम बात किया करें तो रियो डी जेनेरियो, दक्षिण अफ्रीका में रियो डी जेनेरियो, रियो डी जेनेरियो, रियो डी जेनेरियो बात करेंगे तो यहाँ पे हमारा पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। क्या हुआ था? फर्स्ट पृथ्वी सम्मेलन, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। सेंटोस ये कॉफी पोर्ट के नाम से जाना जाता है, कॉफी पोर्ट के नाम से जाना जाता है, सेंटोस हो गया। काराकस वेनेजुएला की राजधानी, बेलो होरिजेंटे की बात करेंगे, उद्योग धंधे के लिए प्रसिद्ध है, उद्योग धंधे के लिए क्या है? प्रसिद्ध है, उद्योग धंधे के लिए प्रसिद्ध है, उद्योग धंधे के लिए प्रसिद्ध है। एंडीज पर्वतमाला की जो लंबाई है, एंडीज पर्वतमाला की लंबाई 7000 है। एंडीज पर्वतमाला की लंबाई क्या कर सकते हैं? 7000 किलोमीटर है। एंडीज पर्वतमाला की उत्पत्ति, एंडीज पर्वतमाला की अगर उत्पत्ति की बात की जाएगी तो ये प्लेट विवर्तनी का सिद्धांत है, प्लेट विवर्तनी का सिद्धांत है, प्लेट विवर्तनी का सिद्धांत। तो और अब चीजें इसमें कुछ चीजें हैं उसको भी हम लोग देख लेते हैं। एक है टिटिकामा झील, टिटिकामा झील की खासियत क्या है? जो टिटिकामा झील है पेरू और बोलिविया के बीच में है, पेरू व बोलिविया के बीच में है, जिससे पेरू और चाइल्ड पानी पीता है। कह सकते हैं कि पूरा बोलिविया और पेरू पानी की जो सप्लाई होती है इसी से होती है, पूरी पानी की सप्लाई इसी से होती है। हाँ, अगर इसमें नदी की बात किया जाए कि साउथ अफ्रीका में कौन कौन सी नदियां हैं, तो साउथ अफ्रीका की जो मेन नदी है वो अमेजन नदी है, मेन अमेजन नदी है। लेकिन इसके सिवा कुछ और एक दो नदियां भी हैं उसमें, ठीक। तो नदी की अगर बात की जाएगी तो अमेजन नदी, इसमें मेन हमारी कौन सी है? अमेजन नदी है, मेन हमारी अमेजन नदी है। और इसकी और एक दो सहायक नदियां हैं, जैसे एक ओरिनिको नदी है। कौन सी नदी है? ओरिनिको नदी है। अमेजन एक है ओरिनिको नदी, ओरिनिको नदी एक हमारी है, ओरिनिको नदी, ठीक। ये कोरोनो नदी कह सकते हैं, कोरोनी नदी जो है उसकी सहायक नदी है, माने कोरोनी नदी इसके ओरिजिनल नदी की क्या है? सहायक नदी है। और ओरिनिको पर ही अगर हम कह सकते हैं कि ओरिनिको पर ही एंजल जलप्रपात है, ओरिनिको नदी पर ही एंजल जलप्रपात है, ठीक, जो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, माने एंजल जलप्रपात जो है वो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। देखो, एंडीज पर्वतमाला जो होती है उच्चभूमि, इसी से एंडीज पर्वतमाला से ही अमेजन नदी निकलती है।
और ब्राजील को पार करते हुए महासागर में गिर जाती है, अटलांटिक महासागर। जैसे हमारा ये हो गया माउथ ऑफ अमेजन, माराकाइबो झील, आगे बढ़ेंगे पनामा स्ट्रिप होगा, आगे बढ़ते हुए हम इसको बना देंगे। तो अब इधर यहाँ पे अटलांटिक महासागर है, अटलांटिक महासागर माने इसके पूर्व में अगर कर सकते हैं, पूर्व में अटलांटिक महासागर और पश्चिम में, अगर पश्चिम बात करेंगे तो पश्चिम में प्रशांत महासागर है। पश्चिम में क्या है? प्रशांत महासागर है। और देखिए 2/3 भाग, 2/3 भाग उष्णकटिबंधीय हैं। माने दक्षिण अमेरिका का अगर बात करें, दक्षिण अमेरिका का 2/3 भाग उष्णकटिबंधीय है। मैंने जितने भी लगभग कर सकते हैं कि दक्षिण अफ्रीका में था वो हमने बता दिया। तो यहीं पे होता है स्टॉप, माने दक्षिण अफ्रीका का टॉपिक यहीं पे होता है फिनिश। कल जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। ऐसे ही मैप से ही बता दूंगा उत्तरी अमेरिका में कौन कौन से पठार, नदियां, झील, ये सब इसी सब के विषय में हम कल हम लोग चर्चा करेंगे। तो आगे जो हमारा होगा वो क्या होगा? दक्षिण अमेरिका हमने पढ़ा, और उसके बाद हम पढ़ेंगे उत्तरी अमेरिका। ओके, थैंक यू।